एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स फार्मूला देखने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स फार्मूला इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पता नहीं वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। पूरी फिजिक्स की वीडियो, अगर आपको अच्छी फिजिक्स करनी है, अगर ये वीडियो जो है काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एम्स हो गया, या आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर कोई पैरा हो गया, पैरा मेडिकल कॉलेज, जैसे अभी सीपी नेट आएगा। काफ़ी चीज़ें, देखिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे फिजिक्स पूछी जाती हो, केमिस्ट्री पूछी जाती हो, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका उधर नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके, तो पूरा चैनल पे हो जाएगा आपका। कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं। अब ये चीज़ है, मैटर क्या है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स कर लेंगे, और अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन होने वाला है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। अच्छे नंबर लाएंगे तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, अब इसमें हम लोग फिजिक्स फार्मूला रिवाइज करते हैं काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे। एक वीडियो और डाल देंगे फार्मूला का, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन भी लाएंगे। जैसे देखिए, फंडामेंटल यूनिट इधर दिया गया है, और इधर आपकी एसआई यूनिट, और इधर सिंबल दिया गया है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है ना कोई क्वेश्चन, जैसे पूछ लेगा इसका, आपको पूछ सकता है क्या इसमें, जैसे ये देखिए, ये आपका पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है, सॉलिड एंगल का सिंबल पूछ सकता है, तो इसका स्टी रेडियन होता है, एसआर से शो करते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की सिंबल क्या होती है, या फिर एसआई यूनिट पूछा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट तो कैंडला होता है, कैंडला को सीडी से शो करते हैं। तो ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेंगे। और आपको ये भी पता होगा ना कि सेंटीमीटर, जैसे देखिए सेंटीमीटर लिखते हैं, इसका परफिक्स दिया गया है, सिंबल सी से शो करते हैं, और वैल्यू 10⁻⁻2 करते हैं। वो उसी प्रकार से मिलीमीटर लिखते हैं 10⁻3, माइक्रो को लिखते हैं 10⁻6, और नैनो को -9, नैनो को 9 लिखते हैं, -9 में लिखते हैं, और पीको को 10⁻12 लिखते हैं, और किलोग्राम को लिखते हैं 10⁻3 लिखते हैं, और मेगा को लिखते हैं 10⁻6 लिखते हैं। अगर इस वैल्यू में हम आपसे पूछ लें कि इसी वैल्यू में आप सबसे छोटी यूनिट बता दीजिए कौन सी है, तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो अच्छी बात है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू 10⁻2, और इधर देख लीजिए 3, -6, -9, -12। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी -12 है, क्योंकि देखिए माइनस में लगा है ना यहाँ पे। अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +6 है। तो सबसे अधिक ये वैल्यू है, सबसे छोटी ये वैल्यू है। तो अच्छे से देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर है तो अभी क्लियर कर लिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, आप अच्छे से नंबर लेके आइए। जैसे देखिए, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने का आएगा तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जो डिस्टेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, और टोटल टाइम लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा और टोटल टाइम दिया रहेगा, बस आपको डिवाइड करना है। या फिर एवरेज स्पीड अगर पूछ लिया, एवरेज स्पीड किसी क्वेश्चन में निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और टोटल टाइम टेकन आप निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ फार्मूला देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो आपको 2u sin θ/g, जी की वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और u की वैल्यू भी आपको उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और sin θ की वैल्यू दी रहेगी। जैसे ऐसे देगा, sin θ की वैल्यू 30 दे देगा। अब sin 30 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी इसमें ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपको आना चाहिए ये सब, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। तो ये अभी फार्मूला आप रट लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में ऊपर 2 आता है, ये एकदम ध्यान से रखिए। और अगर रेंज पूछता है ना, तो u² sin 2θ, ये देखिए 2θ यहाँ पे आता है, यहाँ 2u sin θ आता है, यहाँ 2θ/g आता है। और अगर मैक्सिमम हाइट पूछता है, ये मैक्सिमम हाइट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा गया है, और लेकिन ये अगर 4 बार पूछा जाता है तो ये 2 बार पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछने का चांस ये है। मैक्सिमम हाइट पूछता है तो u² sin² θ/2g, ये देखिए यहाँ पे sin² आ जाता है, sin² θ/2g। तो ये फार्मूला सिंपल आप याद कर लेंगे, u² sin² θ/2g। यहाँ पे कितना g है? 2g है, 2g है।
तो ये आप मैक्सिमम हाइट अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पता होनी चाहिए, यू की वैल्यू आपका देगा, जी की वैल्यू देगी, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये देखिए साइन, आपके साइन देख लीजिए, साइन की वैल्यू कितना क्या होता है, तो आप अच्छे से देखिए साइन 0 की या फिर कास 90 की वैल्यू 0 होती है। ये देखिए दोनों को हम एक ही साथ लिखे हैं। जैसे देखिए साइन 30 की वैल्यू जितना होता है उतना कास 60 की वैल्यू होती है, तो हाफ होता है, 1/2 होता है किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू या फिर कास 60 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, जितना साइन 45 का होगा उतना कास 45 का होगा। कास साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। ये देख लीजिए वैल्यू लिखी गई है 1/√2। अच्छे से देखिए, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू आप याद कर लीजिए 1/2, एकदम रटा होना चाहिए। और आप साइन 60 की वैल्यू एकदम याद कर लीजिए, साइन 60 की वैल्यू जितनी होती है उतनी कास 30 की भी होती है, सेम होती है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2। तो ये याद कर लीजिए, ये याद करिए। साइन 90 की वैल्यू जितनी होती है ना उतनी कास 0 की वैल्यू होती है, तो 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या फिर कहीं कहिए आप कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, अनंत तक होती है। तो और एक ये देखिए कास 120 की वैल्यू -1/2 होती है और कास 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये मैं सब लिखा था, आपको बता ही दिया। तो आप साइन की वैल्यू तो याद ही कर लीजिए, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की हाफ तो याद ही होना चाहिए। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भाई अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तो न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे वो बस में बैठ के जाते हैं, फिर बस ब्रेक लगाता है, मुंडी पीछे झुक जाती है, वो वाला कंसेप्ट लगता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। उसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो रिमेन मतलब रेस्ट पे हो और यूनिफॉर्म मोशन में हो और स्ट्रेट लाइन में हो, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया है। और सेकंड लॉ मोशन आप पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, तो ये देखिए थर्ड लॉ मोशन और सेकंड लॉ मोशन दिया गया है। सेकंड लॉ मोशन तो आपको पता होगा, जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन के आपके बराबर होता है, तो ये फोर्स हो जाता है, ये आपका हो जाता है। इसी को तो कहते हैं ये फोर्स किसके बराबर होता है, मास एंड एक्सीलरेशन के बराबर। और थर्ड लॉ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन होता है। किसी को एक थप्पड़ मारेंगे वो भी एक थप्पड़ मारे, तो एक्शन रिएक्शन है। अगर किसी मान लीजिए कोई वस्तु आप रखी है, अगर इस पर आप फोर्स लगाते हैं ना, अगर ये फोर्स यहाँ से चल ही नहीं रहा तो ये भी आपके ऊपर तो उतना फोर्स लगाता है ना, तो ये चीज़ एक्शन रिएक्शन जिसको कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो होता है वो सेम होता है, तो वो चीज़ हो जाता है आपका थर्ड लॉ। और सेकंड लॉ आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट लॉ भी बता दिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि अच्छे से सब चीज़ हो जाए। तो ये देखिए, फिर नीचे आप चलेंगे, कुछ और देख लेते हैं, जो सर्कुलर मोशन में देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन में देख लीजिए फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाने के चांस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि सॉलिड स्फीयर का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो 2/5 mr² आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। या फिर पूछ सकता है हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो 2/3 mr² पूछ सकता है। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, रिंग का पूछा जा सकता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो mr²/2 होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ, जब अलग अलग आप लगाएंगे ना तब मिलेगा। सॉलिड सिलेंडर का भी पूछा गया, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब आप अधिक क्वेश्चन लगाएंगे ना फिजिक्स में चैप्टर वाइज, तो आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए टार्क अगर आपको निकालना है तो R×F, ये रेडियस होता है और ये फोर्स होता है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, तो ये आपका टाउ निकल जाएगा आपका टार्क। नेक्स्ट देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ देख लीजिए। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2π/t
ये आपका 2 का वैल्यू, पाई की वैल्यू आपका दिया रहेगा और टी की वैल्यू दिया रहेगा, आप डायरेक्ट निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी निकल जाएगी। और टाइम पीरियड अगर पूछ लिया, मान लीजिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक आपका दे दिया ऐसे और टाइम पीरियड पूछ लिया, तब कैसे निकालेंगे? तो टी इक्वल टू 2 पाई ई एम की वैल्यू दे रहेगी उसमें आपका क्वेश्चन में, और के की वैल्यू भी दे रहेगी, बस पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए, या फिर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर देगी तो ये फार्मूला रख देंगे 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी, तो ये फार्मूला, तो ये आप टोटल पूरा फार्मूला टाइम पीरियड का याद करना है आपको, अच्छे से देख लीजिए। और चीज़ें देख लेते हैं, ये देख लीजिए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात देखिए, स्प्रिंग हो या फिर बल्ब हो या फिर रजिस्टर हो तो इसमें सेम फार्मूला लगता है, सीरीज में सेम लगेगा, आपका पैरेलल में सेम लगता है, या कैपेसिटर हो, स्प्रिंग हो, बल्ब हो तो ये सब सेम लगते हैं, रजिस्टर का थोड़ा अलग लगता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई रूट में आई अपान एम जी एल, ये आपका कंपाउंड पेंडुलम का है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखिए स्ट्रिंग वेव का देख लेते हैं, स्ट्रिंग वेव का आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे फार्मूला एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे ना तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिल जाए। जैसे देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी मिल सकता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, एक मोनो एटॉमिक दे देगा ना, मोनो एटॉमिक कोई दे देगा, उसका पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। डाई एटॉमिक दे देगा, उसका पूछेगा NO2, जैसे NO2 क्या होता है, डाई एटॉमिक की पॉली एटॉमिक, तो 2 1 3 पॉली एटॉमिक हो जाएगा। NO क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 6 होता है। मोनो एटॉमिक जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये कितना होगा, इसका मोनो एटॉमिक आपका 3 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा मोनो एटॉमिक का। और डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। देखिए यहाँ एफ से शो नहीं किया गया है कि पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सब आप याद करके चलेंगे, क्वेश्चन वहाँ आसानी से पूछा जाएगा, आसानी से कर देना है और अच्छे नंबर ले आना है, बस इतना ही करना है, शो नहीं मचाना है। ये देखिए मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल लॉ देखिए, मैक्सवेल लॉ में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सवेल लॉ पूछ लेगा तो हाफ एफ के टी, हाफ की वैल्यू एफ की वैल्यू आपको दिया रहेगा, के की वैल्यू, टी की वैल्यू, ये देखिए ये फार्मूला है हाफ एफ के टी, बस आप रखेंगे आ जाएगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप वर्क डन आप अगर पूछेगा तो वर्क डन का फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ये सब दिया गया है यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये देख लीजिए स्पेसिफिक, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस, टर्म ऑफ आर के टर्म में आपका मोलर हीट कैपेसिटी की आइडियल गैस की वैल्यू दी गई है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस की मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है 1.67 होती है और डाई एटॉमिक गैस की 1.4 होती है मोलर हीट कैपेसिटी, और ट्राई एटॉमिक की 1.33 होती है। ये देख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा डब्ल्यू के, वर्क डन के, हीट वर्क डन के बराबर हो जाता है। हीट इंजन से अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई आप कर लीजिएगा, हीट इंजन से अगर क्वेश्चन आता है और इफिशियंसी ही पूछेगा ज़्यादातर, अगर पूछना होगा तो इफिशियंसी वर्क डन ऑन द इंजन के, वर्क डन बाय द इंजन के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, और हीट सप्लाई टू इट, कितना उसको हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो इफिशियंसी ऐसे निकालेंगे, देखिए QH माइनस QL आपको ऑप्शन में देगा, QH यहाँ रखेंगे, QH की वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे, आसानी से आपका इफिशियंसी निकल जाएगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी भी देख सकते हैं, और चीज़ें देखते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में। यहाँ से देखिए पूछ सकता है कि टाइप ऑफ थर्मामीटर्स, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन में टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कितने टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, तो लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, ये देखिए लिक्विड और गैस थर्मामीटर्स होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। किरचॉफ्स लॉ, ये देख लीजिए किरचॉफ्स लॉ जो होता है E/A, बॉडी अपॉन बॉडी, तो E ब्लैक बॉडी के लिए किरचॉफ्स लॉ यूज किया जाता है। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये देख लीजिए बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये होता है LM/T × T, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका हो जाता है बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और बी की वैल्यू यहाँ दी गई है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये देख लीजिए स्टीफन का लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, E = सिग्मा के पावर T के पावर 4, ये आपकी वैल्यू, ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये आप छोड़ सकते हैं। कूलाम फोर्स ये देख लीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कूलाम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पूछता है कि कूलाम फोर्स बताइए, दो चार्ज के बीच जो कूलाम फोर्स होता है वो उसकी वैल्यू बताइए, क्वेश्चन पूछता है। ये एकदम सिंपल होता है, आप इसी फार्मूले में उसको रखेंगे, वहाँ आपको Q1 की वैल्यू दे रहेगी, Q2 की वैल्यू भी मिल जाएगी और 4y एप्सिलॉन नॉट और ER की वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा और R की वैल्यू भी मिलेगी, बस पुट करेंगे आपका आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अच्छे से ये फार्मूला देख लीजिए, कूलाम्स लॉ का फार्मूला। और इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, आप करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक रजिस्टर, ये भी सब क्वेश्चन। ये देखिए ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ओम्स लॉ से B=IR ये फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं? ये फार्मूला नहीं पढ़े तो अभी देख लीजिए, B=IR। वोल्टेज पूछता है कि ओम्स लॉ में वोल्टेज पूछेगा और करंट आपको दिया रहेगा और रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा। एकदम सिंपल रखेंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एकदम आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ओम्स लॉ पे पूछा जाएगा। तो ये ओम्स लॉ की ये देख लीजिए, ओम्स लॉ का ये आपको दिया गया है, ये यूनिट दी गई है। ओम्स लॉ की यूनिट जो होती है ये साइमेंस होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओम्स लॉ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ओम्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको वोल्टेज पूछेगा, करंट दिया रहेगा और रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ओम्स लॉ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो और ओम्स लॉ से आपकी यूनिट, अगर यूनिट पूछ लिया तो ये देख लीजिए, यूनिट भी दिया गया है, मीटर, ये साइमेंस इसकी यूनिट होती है। तो ये चीज़, और किरचॉफ्स लॉ भी देख लीजिए, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स देखिए, किरचॉफ्स एक करंट लॉ है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को जॉनसन्स लॉ बोलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप्स लॉ बोलते हैं। तो इतना ही देख लीजिए, अगर पूछेगा थ्योरी वाले पोर्शन से, ज़्यादातर फिजिक्स में थ्योरी से ही क्वेश्चन आएंगे, कम चांस है कि आपका ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आएगा ना तो एकदम जस्ट फार्मूला बेस पे फार्मूला रखेंगे, आपका तुरंत हो जाएगा, तो चिंता ना करें, हो ही जाएगा आपका। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता आए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बना के आ जाए, एक सीरीज बना दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको तुरंत आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो ये भी देख लीजिए, इसमें देखिए, चलिए मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये क्या है, ये कैपेसिटर है, ये जो लगा है ना ये कैपेसिटर है, और जो ये लगा रहता है ये रेजिस्टेंस होता है। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है ना, व्हीटस्टोन, इसको जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो पैरेलल और सीरीज में बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस और सीरीज से पूछ लिया, अगर देखिए रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, पैरेलल की बात, पहले सीरीज देख लीजिए, नीचे आइए, फर्स्ट वाला आप देखिए रेजिस्टेंस सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस सीरीज। जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एक मान लीजिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, एक दो रेजिस्टेंस में लगा दिया, तीन रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे एक वोल्टेज बैटरी एक लगा दिया, अब इसमें करंट प्रवाहित कर दिया, ये भी हो गया, ये आपका ये V1 हो गया। यहाँ पे करंट ऐसे देखिए, मैं करंट इसमें प्रवाहित कर दिया, V1 V2 V3। जो आपका देखिए, अगर रेजिस्टेंस बना है ना, तो इसमें जो करंट होता है, करंट जो बहता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है ना ये वेरी करता है। तभी तो यहाँ पे V1 बह रहा था, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि आपका रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस में आपका जो करंट बहता है, करंट आई जो बहती है वो क्या बहती है, कांस्टेंट बहती है कि नहीं? तो करंट कांस्टेंट बहता है, लेकिन वोल्टेज जो क्या करता है, वोल्टेज वेरी करता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाला कंडीशन है। अब इसमें जब पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए ये सीरीज में देखिए लगा है, ये आपका रजिस्टर अगर सीरीज में लगा है और आपका क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछ लेता है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो आप R1 लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस लगाया है। और अगर सीरीज में पूछ लेता है, सीरीज में देखिए टोटल रेजिस्टेंस पूछ लेता है, तो R1 R2 R3 लगाएंगे। और अगर यही चीज़ें वो पैरेलल में कर दे, तब फिर क्या करोगे, रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगा दे, जैसे ऐसे लगा दे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे लेके जाए, यहाँ से आपका फिर यहाँ से कर दे, फिर आपको एक यहाँ से लगा दे, ये आपका देखिए ये यहाँ से कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कर लीजिए। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, अब यहाँ फिर एक बैटरी लगा दीजिए। तो ये आपका पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में आपको जब रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है, ये देखिए R 1/R करेंगे,
फिर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे, जो कि ये फार्मूला आपको दिखाया गया है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये सीरीज़ के लिए था, सीरीज़ के लिए मैं बता दिया, और ये पैरेलल के लिए। अब आप जब यहाँ देखिए, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में भी वही कहानी है, व्हीटस्टोन ब्रिज में, लेकिन आप जब सेल्स में आएंगे, सेल हो गया या फिर कैपेसिटर में आप आएंगे, कैपेसिटर देखिए कहानी सब सेम होती है। आप कैपेसिटर की बात करिए, स्प्रिंग की बात करिए, बल्ब की बात करिए, इसमें सेम टाइप ऑफ फार्मूला रखता है, लगेगा एकदम। जैसे देखिए यहाँ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। अब कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहीं पे काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ ना, अभी घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर में दे रहा है, कैपेसिटर, एक कैपेसिटर इधर सीरीज में मैं कैपेसिटर लगा दिया हूँ, 3 कैपेसिटर लगा दिया, 3 कैपेसिटर लगा दिया, यहीं से करंट प्रवाहित कर दूंगा। तो C1, C2 और C3 ये आपका किस में है? सीरीज में है भाई। अब सीरीज में आपको C नेट निकालना होगा। तो हम जब रेजिस्टेंस की करते थे तो R1, R2, R3 करते थे, लेकिन यहाँ पे 1/C1 हो जाएगा प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता था इसमें पैरेलल में होगा, और जो उसमें पैरेलल में होता था इसमें सीरीज में होगा। थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो एक आप याद कर लीजिए, किसका याद करेंगे आप? कैपेसिटर का ही याद कर लीजिए ना। कैपेसिटर का अगर आप किस में लगाते हैं, इसमें सीरीज में लगाते हैं तो 1/C1 हो जाता है। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा है तो आप फार्मूले में 1/C1 करेंगे। ये कैपेसिटर का याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें फार्मूले में आपको रखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ये देखिए कैपेसिटेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछता है। तो U = ½ CV², ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है एक कैपेसिटर में। तो U = ½ CV² एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन देखो बनता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर वो फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खुद बनाते हैं। इतना छोटा एग्जाम है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के बस प्रिंट आउट कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है। तो क्वेश्चन नए नहीं फ्रेम होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में यार इतने कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो पूछा ही गया होगा कोई ना कोई एग्जाम में, तो रिपीट होते हैं। लेकिन ये नहीं पता रहता किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन वो लोग रखते हैं। तो यही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं, ये तो 100% है। क्वेश्चन को रिपीट ही करते हैं एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम से। कहीं यही जो अभी प्रीवियस हुआ होगा वहाँ से 4, 5, 10 क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट होगा, ये बायो-सेवर्ट लॉ आप पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक ड्यू टू, ये बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला आप देख लीजिएगा, dV μ0 I/4π dl R/r³, ये हो जाता है बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला। उसी प्रकार से आप एम्पियर्स लॉ देख सकते हैं, एम्पियर्स लॉ का फार्मूला हो जाता है। एम्पियर्स लॉ का फार्मूला क्या हो जाता है? V dl μ0 I हो जाता है, ये फार्मूला दिया गया है। ये भी आप फार्मूला देख सकते हैं, किसका है? एम्पियर्स लॉ का फार्मूला है ये। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखिए, हाँ ये एक चीज़ ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चिन्ह है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला भी देख लीजिए, बी मल्टीप्लाई करेंगे ds में, तो ये आपकी वैल्यू सब दिया रहेगा अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा। फैराडे लॉ देख लीजिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लीजिए, माइनस में है ये फार्मूला। तो ये लेंज लॉ देख लीजिए, काफ़ी बार तो यही, एक बार 2, 4, 10 बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया था कि लेंज लॉ जो होता है कंजर्वेशन किसके बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कि एनर्जी पे। तो आपका लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे ये क्या करता है? फिट होता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। तो एनर्जी लेंज लॉ, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद करना है लेंज लॉ में। तो ये ऑप्टिक्स से यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट अभी देखिए जितनी भी फिजिक्स की वीडियो है चैनल पे सभी आप रिवाइज करिए, सोचिए नहीं। अगर मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में मत कहिएगा कि क्वेश्चन हुआ नहीं एग्ज़ाम में, तो फिर बिगड़ जाएगा काम। क्वेश्चन तो होना ही पड़ेगा ना।
तो जैसे देखिए कुछ चीज़ें आपको और चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये मैं बता दिया हूँ 1-2 बार, तो इस अभी भी बता दे रहा हूँ क्योंकि न्यू स्टूडेंट आए हैं, घबराए हुए हैं कि फिजिक्स कैसे होगा। फिजिक्स हो जाएगा यार, बस जितनी वीडियो है करो ना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जैक्ट मिल जाएंगे एग्जाम में, तो हो जाएगा फिजिक्स। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, समय मुझे भी कम है। मैं भी लास्ट ईयर इंटर्नशिप चल रहा BSc नर्सिंग का ना, सेफ इटावा से, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अभी मेरी ड्यूटी चल रही है। आज देखिए मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है, 2 दिन नाइट। देखिए एक हफ्ते में मॉर्निंग ड्यूटी 2 दिन मॉर्निंग रहता है, 2 दिन आपका इवनिंग में रहेगा, और ड्यूटी जो होती है फिर 2 दिन नाइट में रहता है। फिर नाइट के बाद 2 ऑफ रहता है। 2 मॉर्निंग ड्यूटी 8 से 2 बजे तक, 8 बजे से लेके 2 बजे तक। इवनिंग ड्यूटी 2 बजे से 8 बजे तक। और नाइट ड्यूटी 8 बजे से लेके 8 शाम से लेके 8 इवनिंग से लेके 8 मॉर्निंग तक, 12 घंटे की ड्यूटी। तो ये चल रही है ड्यूटी इंटर्नशिप की। अब मैं कितना समय निकाल के आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, अब आप खुद सोचिए ना। मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी फिजिक्स की ये वीडियो जो बनाया हूँ इसमें 2 घंटे तो मैंने पढ़ा है ना, पढ़ाई की है तभी वीडियो बनी है। ऐसे तो है नहीं कि मोबाइल खोला वीडियो बनना शुरू, नहीं हो पाता भाई। आप खुद सोच लीजिए, आप खुद बनाइए यार। अगर आपको लगता है झूठ है ना, तो नहीं हो पाएगा भाई। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थोड़ा सा चीज़ें और इसमें समझा देते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपको पूछता है कि जूल, आपका पूछ लेता है ना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी अगर पूछता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पूछता है, फोटान की एनर्जी पूछ लेता है, तो एच ये न्यू हो गया, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये एच की वैल्यू आपको वहाँ पे क्वेश्चन में देगा अगर पूछेगा। नहीं तो ये एच क्या होता है, एच जो ये होता है ना प्लांक्स कांस्टेंट होता है, PLANCKS, प्लांक कांस्टेंट होता है। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था ना कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जूल में भाई पता होना चाहिए, SI यूनिट में। SI यूनिट में आप लिख लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन अगर पूछेगा ना थ्योरी वाले, मतलब न्यूमेरिकल पूछेगा इस पे, तो आपका प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर थ्योरी बना लिया, न्यूमेरिकल ना बनाया, थ्योरी बना लिया और डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तब आप ये लिखेंगे, SI यूनिट वाला लिखेंगे 6.633 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू होती है, जो आप लिख लीजिए 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होती है, SI यूनिट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता दिया कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये भी आप यहीं पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। अगर इसको जूल में चेंज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जूल में, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे जैसे E बराबर HC पे अगर मैं क्वेश्चन एक आपको देता ना, ये अगर इसको एनर्जी आपको निकालना है फोटान की, तो ये अगर एक क्वेश्चन में पिछली नेक्स्ट में एक क्वेश्चन में शामिल करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर। तो अभी आप वेट करिए, एक वीडियो थ्योरी के ऊपर, अभी मैं न्यूमेरिकल भी 2-4 वीडियो ज़रूर कराऊंगा फिजिक्स की, 4 वीडियो तो करा ही दूंगा, 4-5 वीडियो। तो थोड़ा सा वेट करिए, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि समय तो देना ही पड़ेगा ना, खुद मैं समय दे रहा हूँ। देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। अगर टोटल ये देखिए, आपको पता है ना न्यूट्रॉन पता है, पहले ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया था यही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके आपके रिलेटिव चार्ज बताना है। रिलेटिव चार्ज का वैल्यू पूछ लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का देखिए, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा +1, और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ये वैल्यू आपका क्वेश्चन में, आपका ऑप्शन में मिला था, ऑप्शन में दिया था, ऐसे पूछा था क्वेश्चन। सो द रिलेटिव चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली आर।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया था। अब देखिए मैं और चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। पहले क्या मैं बताऊँ, पहले चार्ज बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि नहीं पता है तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, अच्छे से देख लीजिए। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भैया? पॉजिटिव में होता है। ये देख लीजिए, प्रोटॉन पॉजिटिव, ऐसे याद करिए ना, प्रोटॉन पॉजिटिव। ये देख लीजिए +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आप बताइए ना। न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये होता है न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज, ना पॉजिटिव में निगेटिव में कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मैंने चार्ज बता दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको मास भी पता होना चाहिए कि मास कितना होता है। तो मास भी बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये देखिए मास आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? अब बताइए इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, चार्ज तो बता ही दिया, मास देख लीजिए 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम होता है। अब यहीं पे प्रोटॉन का मास की अगर बात करेंगे तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यहीं पे अगर न्यूट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे तो कितना होगा? न्यूट्रॉन का चार्ज एकदम सेम इसी के बराबर ही होता है, 1.68, यहाँ पे 68 आ गया, × 68 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक मास कितना होता है, सबसे अधिक मास किसका होगा, तो आप कैसे लगाएंगे? आप सबसे अधिक मास देखेंगे न्यूट्रॉन का ही होगा। न्यूट्रॉन में यहाँ देखिए ना, यहाँ -27 है, यहाँ -27 है, यहाँ तो -31 है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि -30 है ना, माइनस में है 31 की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर लिखना चाहिए तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन का मास सबसे अधिक, फिर उसके बाद प्रोटॉन का मास हो जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो ये मास की वैल्यू मैंने बता दी कि इसका कितना मास होगा। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई हैं, तभी मैं ये सब डिस्कस कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन इसको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही सब हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। तो बस चलिए नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए कि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 1 वोल्ट की यूनिट पूछ लिया था। 1 वोल्ट की यूनिट पूछ लिया था। 1 वोल्ट होता है 1 जूल, 1 JOUL, 1 जूल पर कूलाम, COULOMB, 1 कूलाम ऐसे लिख लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे चैप्टर वाइज, या फिर 3-4 चैप्टर के एक ही साथ में मिक्स करेंगे क्वेश्चन, तब मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप रिवाइज करिए। फिजिक्स की वीडियो कहाँ पे मिलेगी, एक बार यूट्यूब ओपन करिए और प्लेलिस्ट में चलिए यार। आप लोग को कितनी बार यही चीज़ें, और देखिए पुरानी वीडियो देखा करिए ना, तो कमेंट किया करिए, मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग वीडियो रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए कर लीजिए सीट इन नीट चैनल, ये मेरे ही चैनल का नेम है, और यहाँ देखेंगे ये मेरे चैनल का लोगो दिखेगा, इसी लोगो पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे इस लोगो पे क्लिक करेंगे ये फ्रंट पेज मिलेगा, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 36,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, और 1.3 मतलब 1300 वीडियो के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूं। और इसमें देखिए आपको वीडियो सेक्शन, शार्ट, लाइव और प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक किया करिए। इतनी बार मैं बता दिया हूं कि मैं खुद यार इसको कितनी बार प्लेलिस्ट ऑप्शन बताता हूं। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो जैसे ही प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट वीडियो मिलेंगी। तो कौन कौन सी वीडियो, जो मैं चैनल पे फिजिक्स की वीडियो डाला हूँ ना, लिमिटेड वीडियो है, ज़्यादा वीडियो फिजिक्स की नहीं है, लेकिन जितनी वीडियो फिजिक्स की मिले, चाहे जो वीडियो है, 11th का, 12th का, ये मत देखिए 12th का है कि 11th का, सब वीडियो आपको रिवाइज करनी है। तो आप ऐसे खोजेंगे ना फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी। थोड़ा कम वीडियो है, 30-40 वीडियो
आपकी टोटल हैं फिजिक्स की। तो प्लेलिस्ट में जितनी हैं वीडियो अब आज ऐसे खोजिए ना, मिलेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 वीडियो की लिंक तो दे ही दूंगा, और आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो फिजिक्स की कुछ वीडियो आपको दिखाई देंगे। रुक जाइएगा, हो सकता है कलर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछ ले। अगर कलर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये वीडियो कलर कोडिंग वाली ज़रूर देख के जाइएगा, कलर कोडिंग वाली वीडियो देख लीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर देखेंगे फिजिक्स की वीडियो। मैं भी ये देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की 2 वीडियो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की 2 वीडियो है, रिवाइज कर लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर नीचे आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की 1 वीडियो है, ये भी आपको रिवाइज करनी है। फिजिक्स की वीडियो ढूंढ ढूंढ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की 2 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, दोनों वीडियो आपको देख के जाना ही है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में 3 वीडियो यहाँ पे है, ये भी आपको ढूंढ के आपको लगा के तभी जाना है एग्ज़ाम देने। फिर आप नीचे करेंगे, मैं एकदम ये देखिए ग्रेविटेशनल फिजिक्स, ग्रेविटेशनल चैप्टर से 3 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है, चाहे जो हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स से। तो ग्रेविटेशन आप ज़रूर 3 वीडियो है, तीनों को आप रिवाइज करके जाएं। फिर नीचे ही आएंगे, फिर और वीडियो आपको मिलेंगी, काफ़ी वीडियो भी मिलनी चाहिए, तो खोजते रहिए, ऐसे मिलेंगी वीडियो। 2 वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी फिजिक्स की, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स से 2 वीडियो है, 2 में से आपके 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ये ज़रूर देख के जाइएगा ये भी वीडियो। फिर नीचे चलते रहिए, पीरियाडिक टेबल। और देखिए जो इसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसमें अगर आपको दिखती है कहीं पे आपको मॉडर्न, जैसे मॉडल पेपर नहीं होता मैंने कराया है, तो मॉडल पेपर आप ज़रूर करके जाएंगे। ये देखिए एक वीडियो ये फिजिक्स की यहाँ पे है, ये आप ज़रूर करके जाएं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया है, एक वीडियो इसमें मैं डाला हूँ, तो ये भी आप ज़रूर करके जाएं। ये देखिए फिजिक्स 11th और 12th का मैं फार्मूला एक बार कराया था, तो एक बार फार्मूला 5 वीडियो इसमें है, तो ये 5 वीडियो ये भी रिवाइज करके जाएँ। फिजिक्स ये देखिए डायमेंशन एंड एनालिसिस, ये वीडियो आप 2 वीडियो है ना, ज़रूर एकदम देख लीजिए, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। फिजिक्स कूलॉम्स लॉ देख लीजिए, 2 वीडियो कूलॉम्स लॉ पे मैंने कराया है, कूलॉम्स लॉ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो ये भी ज़रूर वीडियो जाएं। फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 वीडियो है, रिवाइज करके ही जाना है। फिजिक्स फार्मूला देख लीजिए, फिजिक्स फार्मूला की यहाँ पे एक वीडियो मैं इंक्लूड किया हूँ, अच्छी वीडियो है। फिजिक्स फार्मूला वो अभी दिखा दिया मैंने। फिजिक्स हिंदी क्लासेस, ये तो आपको देखना नहीं है, फिजिक्स हिंदी क्लासेस ये भी मत देखिए। फिजिक्स क्वेश्चन नर्सिंग, ये भी शायद हिंदी में है, इसको भी नहीं देखना है। यहाँ देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन 2023 की 13 वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, इसमें ऑप्टिक्स की हैं, तो ये आप 13 वीडियो आप ज़रूर करके जाएँ। फिजिक्स सिलेबस, और ये देखिए फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फिजिक्स यूनिट या डायमेंशन से तो पूछे ही जाएंगे। अब आप डायमेंशन से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, डायमेंशन से क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछ लेगा कि फोर्स का आप डायमेंशन बताइए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये -2 ही होता है फोर्स का डायमेंशन, एकदम सिंपल होता है। फोर्स का डायमेंशन तो सबको रटा होना चाहिए ना, फोर्स का डायमेंशन। यह फिजिकल टू क्या होता है, mlt -2, ये होता है आपका फोर्स का डायमेंशन होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी देगा, फिजिकल फार्मूला डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, तो अच्छे से करेंगे आपका हो जाएगा। हो सकता है इम्पल्स का ना पूछ ले, इम्पल्स का डायमेंशन कितना होता है, इम्पल्स का डायमेंशन होता है mlt-1 होता है, ये होता है किसका, इम्पल्स का डायमेंशन। तो ऐसे ऐसे पूछा जाता है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो होती हैं बराबर होती हैं। वर्क, और देख लीजिए वर्क होता है और आपका एनर्जी होता है, इसका डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है, ml²t-2 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो ये दोनों का सेम होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन देख लीजिए, ये आप वीडियो देख के जाएंगे, तो ऐसे आप रिवाइज कर लीजिए पूरी। ये देखिए रिवीजन सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 15 वीडियो है भाई, 15 के 15 एकदम सन्नाटा करके खींच के और पढ़ लीजिए। पढ़ना कैसे है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं अभी मैं शुरू किया हूँ पढ़ूँ कैसे। शुरू जब भी किए हैं वो मैटर तो बाद में, रिजल्ट बाद में देखिए, अभी शुरू किए हैं उसी के अनुसार आप बेहतर करने की सोचिए। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। पढ़ना तो पढ़े ही नहीं तो सिलेक्शन क्या होगा, हो गया तो अच्छी बात है। अभी अगर मान लीजिए अभी आज से जो स्टूडेंट शुरू किए हैं, अब अगर शुरू ही किए हैं, अभी कुछ तक पढ़े नहीं हैं, तो ये मत आप सोचिए कि सिलेक्शन ही हो जाएगा। आप लीजिए, एक चांस लीजिए यार, चांस लेके अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर हो गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो आप पढ़ना कैसे है, पढ़ना एकदम देखिए जैसे होता नहीं है, कहते नहीं है
कि बस आप कुछ मत करिए, बैठे रहिए, दिन भर बैठिए, पढ़ते ही रहिए, लगभग 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़िए और हर एक घंटे को देखिए कि कितना पढ़ाई किया। कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल चला रहे हैं पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, फिर आके 2-3 घंटे पढ़िए, फिर थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, ऐसे करके आप पढ़िए। और पढ़ना कैसे, टोटल वीडियो यहाँ जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके की पढ़ी है ना, सब रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे, वही क्वेश्चन छपे हुए आएंगे, तो आपका होना ही चाहिए। तो ये देखिए रिवीजन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चन पेपर 15 है, तो 15 को इसको तो आपको देखना ही है। तो ऐसे इस पर आप मैं कितना वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए थर्मो केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है लेकिन, तो फिजिक्स की वीडियो ऐसे ढूंढ के आप जितनी वीडियो है आप रिवाइज कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा फिजिक्स में भी। तो बस इतना ही कहना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन कराएंगे फिजिक्स की, एकदम सिंपल और स्मूथली क्वेश्चन लाएंगे। सिंपल क्वेश्चन रहेगा जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में मिलने वाला होगा, छपा छपाया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए।